नमस्कार, हमारा आज का पाठ रहेगा क्षितिज भाग 1 पार्ट 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। उनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम, बचपन का नाम केदार पांडे था, परंतु सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित भी कहा जाता है और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, परंतु हिंदी भाषा के प्रति उनका अगाध लगाव था। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। वे तिब्बत की यात्रा पर गए और उस यात्रा को उन्होंने एक रचना के आधार पर लिखा है, प्रथम तिब्बत यात्रा, और उसी में से एक छोटा सा अंश लिया गया है, ल्हासा की ओर। तो जानते हैं इस पाठ के बारे में। ल्हासा की ओर लेखक की तिब्बत यात्रा पर आधारित है। उनका यह यात्रा वृत्तांत है। इसे उनकी रचना प्रथम तिब्बत यात्रा के अंश से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने लगभग सन 1929-30 में की थी और उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे भिकमंगे के वेश में वहाँ गए थे और नेपाल से तिब्बत जाने का जो पुराना रास्ता था वह व्यापारिक या फिर सैनिकों के लिए रास्ता था। उन रास्तों से सैनिक या फिर व्यापारी लोग जाया करते थे और उस जगह पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें उस समय बहुत पहले चीनी सेना रहा करती थी। वर्तमान समय में और जब लेखक यात्रा पे गए तो काफ़ी मकान गिर चुके थे और जो मकान शेष थे उसमें किसानों ने अपना डेरा बना लिया था। वहाँ की जाति प्रथा की बात करें तो वहाँ पे जाति या छुआछूत का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में आने की अनुमति थी। वह घर में बैठ सकता था, चाय मांग सकता था अथवा बना भी सकता था। और लेखक ने वहां जाने के लिए अपने साथी के रूप में, अपने गाइड के रूप में एक मंगोल भिक्षु जिसका नाम सुमति था उसे चुना। वो उसको साथ लेकर वहां गए और मार्ग में एक किले में उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद वे आगे बढ़े और थोला गांव, मार्ग में थोला गांव पड़ता था, उससे पहले के आखिरी गांव में वे पहुंचे। उस गांव में सुमति के जान पहचान के अनेक लोग थे। लेखक को अब तिब्बत का सबसे खतरनाक जो रास्ता था, स्थान था, डांडे, उसे पार करना था। यह ऐसा निर्जन स्थान था जहां पे दूर दूर तक कोई घर अथवा गांव नहीं था। यह जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी थी और मार्ग में डाकू डेरा जमाए रहते थे, कब कोई यात्री आए और उनके चंगुल में फंसे। वे पहले व्यक्ति को या यात्री को जो भी उनके हाथ चढ़ता उसे पहले मारते थे और फिर उसके सामान की तलाशी लेते थे। हथियार का कानून ना के बराबर था। लोग अपने जेब, अपने हाथों में बंदूकों, पिस्टलों को लाठी के समान लिए हुए घूमते रहते थे। अब पहाड़ की चढ़ाई बहुत अधिक थी, इसलिए सुमति और लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने 2 घोड़े लिए। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के लोगों के देवताओं का सभा स्थान माना जाता है और वहां पे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़ों की झालरों से सजा हुआ होता था। जैसा कि आप बौद्ध धर्म में देखते हो, रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, उनके धार्मिक स्थल पे श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। लेखक रास्ते में
अनेक घुड़सवारों से भी मिला, परंतु रास्ते में एक स्थान पे दो रास्ते थे और लेखक ने गलत रास्ते को चुन लिया और वह मार्ग भटक गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि वह गलत रास्ते में है और फिर वो वापस सही मार्ग पर आ गए। यह सब देखकर सुमति को बहुत गुस्सा आया, परंतु थोड़ी ही देर में वह शांत भी हो गया। अंततः लेखक तिरली के विशाल मैदान में पहुंच गया। एक ऐसा मैदान जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू लगता था। वहां हिरणी समाधि गिरी, एक बहुत ही शानदार जगह, एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस स्थान पर भी सुमति के बहुत सारे यजमान थे और वह उन यजमानों से मिलना चाहता था और उन्हें बोध गया से लाए हुए कपड़े से बने हुए गंडे बांटा करता था। सुमति का यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने उन दोनों को एक मंदिर में ठहराया। इस मंदिर में कंजूर होता है बौद्ध वचन अनुवाद, बौद्ध धर्म की धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म की पुस्तकें 103 हस्तलिखित हाथों से लिखी हुई पोथियां उस मंदिर में रखी हुई थी। सुमति अपने यजमानों से मिलना चला गया और लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया। उसको उन पुस्तकों को पढ़ने में आनंद आया क्योंकि वे बौद्ध धर्म अपना चुके थे और उस धर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे और उन पोथियों में उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। सुमति के वापस आने पर वे फिर से अपने मार्ग में चले गए। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम जानते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न इसमें रहेगा, थोरला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के मध्य भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि पहली बार लेखक भिकमंगे के वेश में था, उसके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति भी थे। तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए लेखक को उनके साथ ठहरने का अच्छा स्थान मिल गया। और दूसरी बार भद्रवेश में वे शाम के समय तिब्बत में पहुंचे और शाम के समय का जो माहौल रहता है तिब्बत का, बहुत लोग वहाँ के नशीला पदार्थ पीकर नशे में रहते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सूझता, इसलिए उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अब हथियार का कानून ना होने के कारण लोग लाठियों के समान पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। यात्रियों को भय रहता था कि वे डाकू और भद्र पुरुष में भेद नहीं करते। डाकू कुछ भी कर सकते थे, वे मारते थे और फिर देखते थे इसके पास कुछ है या नहीं। बाकी जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।